अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं बाबा आदम और वेलकम आवर चैनल। आज एक नई एपिसोड के साथ मेरे साथ महरोज़ और फरिया हैं। आज हम लोग बैठे हुए थे तो फ्रेंडशिप पे बात करने के लिए प्लान बना कि आज फ्रेंडशिप पे बात करें, तो फ्रेंडशिप पे बात करते हैं, स्टार्ट लेते हैं मिस फ्रिया से। ये बताएं कि फ्रेंडशिप क्या है आपकी नज़र में, आपको क्या लगता है फ्रेंडशिप क्या है? फ्रेंडशिप जहाँ तक फ्रेंडशिप की बात है तो रिलेशनशिप्स जो हैं आपके, जो फैमिली रिलेशंस हैं, उनसे पहले जो है आपकी फ्रेंडशिप ज़्यादा क्लोज होती है, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स आपके लिए कर सकते हैं, सोच सकते हैं, जब वो आपके लिए स्टैंड देते हैं, टाइम देते हैं, वो आपके रिलेशंस नहीं करते। ट्रू। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती हैं ना? ठीक ठाक करती हैं, तो आप इतना एक्सपेक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई एम लॉयल। तो जो लॉयल होते हैं उनकी तो वो हर्ट होते हैं, जो लॉयल नहीं होते वो यूज्ड टू होते हैं, वो हर्ट नहीं होते। एग्जैक्टली। आपके ख्याल में फ्रेंडशिप क्या है? मेरे ख्याल में फ्रेंडशिप एक ऐसा इंसान है जिस इंसान के साथ आप बैठकर कुछ भी बात कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग कि वो मुझे जज करेगा। इट्स मोर ऑफ लाइक योर सिक्योर प्लेस, और जिससे आप अपनी अच्छी बुरी दिल की सब बातें शेयर कर सकते हैं, और जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो वो बंदा विदाउट एनी कंडीशन आपके पास, आपके साथ होना चाहिए। मेरी नज़र में ये दोस्ती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, दोस्ती और रिलेशनशिप में क्या फ़र्क है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। रिलेशनशिप देखिए, में टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। हाँ, गिव एंड टेक। दोस्ती में गिव एंड टेक नहीं है, जस्ट गिव एंड गिव। नहीं, फ्रेंडशिप में सिर्फ गिवन होता है। यस, गिवन होता है। मेरा आपको ख्याल कोई है लालच कि नहीं है ना, तो आप देते हो अपने फ्रेंड को, मेरा ख्याल है कि रिलेशनशिप में कोई लालच नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें होता गिव है, एंड टेक होता है। उसमें होता है। देखिए, दोस्ती जो है ना वो एक बड़ा प्योर सा रिलेशन होता है जिसमें आपको कोई ज़्यादा बॉदर नहीं होते कि उसके घर के हालात क्या है, मेरे घर के हालात क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, मेरे कितने बच्चे हैं। तो आप एक दूसरे के साथ जस्ट एक प्योरिटी में चलते हैं जहाँ पे आपका मेंटल लेवल होता है। रिलेशनशिप के अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। आपकी ज़िंदगी के हालात, आप उसके साथ चल सकते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें कैलकुलेशन में चली जाती हैं। अच्छा, रिश्ते में अगर रिश्ता प्योर हो ना तो कैलकुलेशन समहाउ मिस हो जाती है, हम उसको मिस कर देते हैं कैलकुलेशंस को। लेकिन जो आजकल की जो दुनिया चल रही है इसमें मेरे ख्याल में प्योर रिलेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करते हैं कि ओके, हमने इसके साथ रिलेशन अगर क्रिएट करना है तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होएगा। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो जो मुझे फ़ायदा है ना वो बड़ा एक मुश्किल जवाब है, क्योंकि दो लोगों के अपने अपने फ़वाइद हैं। ठीक है, वो अपने एंगल से सोच रहा है, आप अपने एंगल से सोच रहे हैं। तो जब रिक्वायरमेंट सेंटर में उसका मैच होना ज़रूरी है, अगर वो मैच ही नहीं हो रही रिक्वायरमेंट तो फिर आप झूठ एक जगह चलते रहेंगे, तो वो रिलेशन ज़्यादा अर्से तक सस्टेन नहीं करेगा। नो मैटर हाउ मच यू थिंक कि यार ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन जहाँ पर रिक्वायरमेंट ही नहीं मैच हो रही वहाँ नहीं होगा। जब आप दिल से चलते हैं ना, वो सेल्फलेस रिलेशन है। बिल्कुल सही। तो वो दिल वाला चक्कर ही नहीं है, तो फिर तो कैलकुलेशन है ना दुनियावी, तो फिर वो उसका एंड कोई नहीं है दुनियावी का। बिल्कुल सही। अच्छा, आप ये कहना चाह रही हैं जो भी रिलेशन झूठ पर मबनी होगा वो कभी भी नहीं चलेगा? नहीं, वो ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक हो वो जाएगा। इतना लंबा नहीं। नहीं। सच बता दो, व्हाटएवर जो भी रिजल्ट आए देखी जाएगी। हाँ, देखिए, रिश्ते की बुनियाद अगर आप झूठ से रखेंगे ना तो क्या होगा कि वो रिश्ता ड्यूरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो बंदा आगे से स्टूपिड होगा, अगर जितना मर्जी भी स्टूपिड हो एक इंसान जिसको आप समझ रहे हैं कि वो बहुत स्टूपिड है, ठीक है, एक टाइम आएगा वो चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में जितना जितना टाइम गुजारेगा ना, आपके साथ जितना टाइम गुजारेगा, वो मैप करना शुरू कर देगा चीज़ों को। जब उसकी मैपिंग स्टार्ट होगी ना अंदर ही, तो उस मैपिंग से उसको ये पता चल जाएगा कि यार ये बंदा मेरे साथ सच बोलता है कि झूठ बोलता है। ये बताएं कि एक अच्छे रिलेशनशिप को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, लाइक उसको क्या करना पड़ता है, उसकी क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं? सबसे पहले तो टाइम, क्वालिटी ऑफ टाइम। वो हमारे पास है नहीं। हमारे पास है, आपके पास। क्वालिटी ऑफ टाइम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर लाइक आपके दिल में जो भी है, जैसा आप चाहते हो, जो आप सोचते हो, से आप बोलते जाओ। फिर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाला आपको अंडरस्टैंड कर रहा है, वो बोल रहे तो फिर आप भी उसको अंडरस्टैंड करो। नाराज़गी है तो जल्दी ख़त्म कर दो। सामने वाले की खुशी का ज़्यादा ख्याल करना चाहिए, खुद से ज़्यादा। बिल्कुल सही। आप क्या कहती हैं जी, क्या टर्म एंड कंडीशन है?
देखिए, मोहब्बत की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, मोहब्बत होती है। लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द अदर पर्सन। रिस्पेक्ट कि उसकी एक सेपरेट लाइफ है, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के साथ वो आपसे भी मोहब्बत कर रहा है, वो आपकी जगह बना रहा है उस ज़िंदगी के अंदर। दूसरी, केयर, अंडरस्टैंडिंग कि जो उसके प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में चल रहे हैं, हो सकता है एक बंदा अपने प्रॉब्लम्स की वजह से टेंट्रम्स थ्रो करता है, लेकिन जिसके साथ उसका रिलेशन होता है ना, वो हमेशा थ्रो भी उसी को ही करता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करता सारी दुनिया के सामने। तो जिसके साथ एक्सपोज कर रहा है ना, तो उसको ये केयर करनी चाहिए कि ये उसका एक मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि यार आई विल होल्ड दैट पर्सन, आई विल होल्ड हिम और हर। ठीक है, सो बी देयर विद दैट पर्सन। ठीक है, दूसरी चीज़ जो एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि टाइम और इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अगर आपको स्पेशली विद मेन मैंने देखा है कि बंदे स्टार्ट यहाँ से करते हैं जी दोस्ती है। ठीक है, मतलब वो रिश्ते को कोई नाम नहीं देते। ठीक है, आपको एज अ मैन अगर आप किसी औरत का धोखा कर रहे हैं ना, तो बता के धोखा करें, फिर वैसी औरत करें। खा लेगी वो, हाँ खा लेगी। देखिए, मैं आपके साथ धोखा करना चाहता हूँ, आप मेरे से धोखा खा लेंगे। देखें नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए, टर्म्स होती है ना, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि यू लिव योर लाइफ, आई लिव, वी मीट अप फॉर गुड टाइम। ठीक है, आपने किसी के साथ गुड टाइम स्पेंड करना है तो आप क्लियर रखें। आप एक, या बंदियां भी ऐसा कर रही हैं, मैं ये नहीं कह रही कि दोनों साइड पे बंदा कर रहा है और औरत नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली जो मैंने देखा है, जो कि अच्छे लोग हैं ना, अच्छे लोग मिसयूज़ हो रहे हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कहा जा रहा, उसको एक धोखे में रखा जा रहा है कि यार इट कुड बी नॉट, मे बी नॉट। ठीक है, तो अगर आप क्लैरिटी दे देंगे ना, तो वो रिश्ता लंबा भी चलेगा। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदी किसी बंदे के साथ रिलेशन स्टार्ट कर रही है, तो उसके स्पेक्स ही वही हो जो अगला बंदा उसको ऑफर कर रहा है। ठीक है, और अगर बंदा उसको जो स्पेक्स ऑफर कर रहा है दूसरी औरत की ना हो, तो यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सन टू गेट अलोंग। ठीक है, अब रिश्ते में वही चीज़ आ जाती है कि ट्रस्ट। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप ये देखते हैं कि यार नहीं, रिश्ता ऐसा चाहिए मुझे कि जो टेम्परेरी होना चाहिए, बस 2-4 दिन गुजारे एंड देन मूव ऑन, फिर किसी के साथ भी चला लें। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशन चाह रहे हैं, आप एक पीस चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो फिर सच्चाई के साथ चलें। झूठ से रिश्ता नहीं चल सकता, और दुनिया का कोई भी रिश्ता झूठ से नहीं चल सकता। तो इसलिए मेरी नज़र में मोहब्बत के 3-4 एक बेसिक फाउंडेशनल रूल्स हैं: ट्रस्ट, लव, केयर, टाइम एंड बी ऑनेस्ट। अच्छा, नहीं, लेकिन मैंने एक शेर पढ़ा था, बड़ा अच्छा था, वो किसी शायर का, वो कहता है कि मसला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। यस, लेकिन सेंटर वाली नहीं होती। हाँ, सेंटर वाली कोई बात नहीं है कि मैं टाइम किल कर रहा हूँ, 2-4 दिन के लिए आया हूँ, तो आपका तो वो लॉजिक खत्म हो जाएगी। नहीं, देखिए, लॉजिक फिर वो मोहब्बत नहीं है ना, वो तो मैं उस कॉन्सेप्ट पे बात कर रही थी जो कि आजकल वो रिलेशन नहीं है, वो सिर्फ टाइम पास है। ठीक है, वो एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में आजकल बहुत इन है, एंड पीपल आर कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट। सो माय पॉइंट इज दिस कि इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट कॉन्सेप्ट, लुक फॉर दैट काइंड ऑफ पार्टनर। बिल्कुल, मैन की साइकी समझनी चाहिए। वहाँ मजबूरियाँ इनकी, मजबूरी क्यों मरती है। एक बात याद रखें, बंदा कभी भी अपनी जो बेस है ना उसको ख़राब नहीं करता। रिमेंबर दिस, झूठ बोलता है वो अपने घर को ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो बॉन्ड है ना, जो सो कॉल्ड उसने जनरेशन निकाली है वहाँ से, तो वो मजबूरी उसके सामने आ जाएगी। तो जो नई औरत है ना, उसको तो वो कुछ ना कुछ तो लॉलीपॉप देगा ना कि यार बिकॉज आई लव यू, आई केयर फॉर यू, दिस एंड दैट। लेकिन जो उसकी लॉयल्टी है ना, वो उसकी बेस के साथ ही होगी, उसकी उस औरत के साथ लॉयल्टी नहीं हो सकती। हाँ, वहाँ हो सकती है जहाँ पर बंदा एक्चुअली डीपली मैडली इन लव है, बट वो लव का क्राइटेरिया क्या है, वो उस लव के लिए कहाँ तक जा सकता है। इज आइदर द मैन इज विलिंग टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन टू, और वहाँ पे फिर अल्लाह का वो आ जाता है कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है 4 शादियाँ करने की, जिसमें हमारी सोसाइटी में बड़ा क्लियर मजाक बनाया जाता है कि जी 4 शादियाँ कर लो। कैसे कर लो? अल्लाह ने उसके बड़े स्पेक्स बताए हैं, करने के पीछे ये करोगे तो शादी चलेगी, नहीं करोगे तो नहीं चलेगी। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शादियाँ की, लेकिन मोहब्बत एक ही औरत से करते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने बाकी औरतों को डिप्राइव नहीं किया, उन्होंने उनको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट दी, उनको प्रॉपर राइट्स दिए। जो चीज़
जिस घर में एक घर में आती थी दूसरे में भी जाती थी। तो वो जो कहते हैं ना लीड बाय एग्जाम्पल, तो वो हमारे प्रॉफिट लीड बाय एग्जाम्पल थे। Men, if they want to get a woman, get it. There is no harm. Then इंसाफ करो। ठीक है, तो ये बेसिकली है कॉन्सेप्ट। ये नहीं है कि वो आपको क्या लगता है कि वो अपनी जो बेस वाली औरत है उसके साथ वो डिसलॉयल है। नो, अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो बिल्कुल गलत सोच रही हैं। वो सबसे ज्यादा लॉयल उसी के साथ है, आपके साथ उसकी लॉयल्टी वो नहीं है ना, वो लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है। आप बताएं कि एक औरत डिसहार्ट कब होती है अपने रिलेशनशिप में? जब उसको प्रॉपर मेरे ख्याल में अटेंशन नहीं मिल रही होती, क्योंकि औरत अटेंशन सीकर है। जब उसको अटेंशन नहीं मिलती ना, देखिए मैंने जो अच्छी औरतें देखी, देयर आर कैटेगरीज ऑफ वुमेन, ठीक है। एक होती है अच्छी औरत, लॉयल औरत। मेरी नज़र में वो एक अच्छी औरत है, क्योंकि लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जो आप बाय नहीं कर सकते, वो ब्लड के अंदर है आपके। बिल्कुल। एक होती है नॉर्मल औरत, टाइम पास औरत होती है, और एक होती है बिल्कुल ही बुरी औरत होती है, ठीक है। तो जो अच्छी औरत होती है ना, वो डिसहार्ट होती है जब उसको अटेंशन नहीं मिल रही होती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल आई एग्री विद हर। अगर सारा कुछ आपने उन्हीं के साथ एग्री करना है तो आप बीच तो में जाहिर है मैं भी औरत ही हूँ, तो वो जो बोल रही है उसकी भी फीलिंग्स वही हैं जो मेरी हैं। ऐसे ही होता है फैमिली में। लाइक है जो मेरी खाला, लाइक शी गॉट मैरिड, और वो मतलब कि दे वर इन लव विद ईच अदर एंड दे मेक द एग्जांपल, ठीक है। अभी भी मैं देखती हूँ तो मेरी ये विश होती है कि यार, एक जैसे कहते हैं ना, आप चाहते हो कि ऐसी लाइफ हो आपकी मैरिड लाइफ, कि उसका कह देना और उसका करना, एक दूसरे के लिए करना। मतलब एक फैमिली में भी आप बैठे हो तो वो उन दोनों के लिए एक दूसरे, वो दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा यार, मुझे लगता है कि जो रिलेशन है किसी भी, देखें पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे चलता है, ठीक है। आप अगर किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये बंदा मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है या ये बंदी मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है, अगर वो उसका 70% 80% देने की कोशिश कर रहा है और वो 100% नहीं दे पा रहा, और आप उसको अगर लीव कर देते हैं, आप उससे क्विट कर देते हैं कि यार ये तो मेरी उस पर नहीं पहुंच रहा, तो यार वो भी तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना। नहीं करना चाहिए। आप उसके एफर्ट्स देख रहे हो, मतलब वो आपके सामने कर रहा है, बजाय इसके कि आप क्विट करो, आपको उसको साथ देना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए। देखिए रिलेशनशिप ना तभी खत्म होते हैं जब दो लोग हार मान जाते हैं। देखिए अगर आपको ये लग रहा है, बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं रिलेशनशिप में देखने वाले, कि अगर आपकी केमिस्ट्री है, जेन्युइन केमिस्ट्री है, ठीक है, और आप जो टाइम एक दूसरे का स्पेंड करते हैं वो टाइम आपके लिए हैप्पीनेस का टाइम होता है, तो फिर मेरे ख्याल में क्विट नहीं करना चाहिए। यू मस्ट फाइट फॉर इट, ठीक है। परफेक्ट दो लोग कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं होते। मेरी नज़र में बहन भाई परफेक्ट नहीं होते, एक माँ बाप से पैदा हुए होते। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, दोनों के वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होगा, दोनों की लाइफ के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे, लेकिन द पॉइंट इज़ दिस कि अगर आप रिलेशनशिप चाहे दोस्ती का चला रहे हैं या रिलेशनशिप के अंदर है, दोनों केसेस में आपको ये परफेक्ट सिनेरियो अगर आप ढूंढेंगे तो रिलेशनशिप कभी भी नहीं चल सकता। सो यू हैव टू, कहीं आपको नीचे आना पड़ता है, कहीं दूसरे बंदे को नीचे आना पड़ता है, तो दोनों रेडी हो नीचे आने के लिए। अगर दोनों अपनी जगह पे स्टिक रहेंगे कि यार देखो मेरे लिए मेरा परफेक्ट ये है और आपका मेरा परफेक्ट ये है, तो वो तो कभी भी मैच नहीं होएगा ना। बिल्कुल सही। सो फॉर मी any relationship, either it is friendship or a love relationship, two people run the relationship. They are willing to make it happen. If they are not willing to make it happen, then it's a gone case. बिल्कुल ठीक। ऐसे रिश्तों में जो ईगो है ना, इसको थोड़ी देर के लिए पार्क करना पड़ता है। रिलेशंस की जो बात मैं रोज़ ने की ना, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्पल बन जाना चाहिए, कि लोग आपके एग्जाम्पल दें। कैसे? तो देखिए भी लाइक आप लोग हैप्पी हैं, ठीक है, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, इवन देन यू आर हैप्पी एंड यू आर नॉट लिविंग ईच अदर। ये पॉजिटिव वे है, बजाय इसके कि आप क्विट करो। लोग सीखें इस चीज़ को कि यार मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। आप किसी में देख रहे हैं कि इस बंदे में ये खामी है और मैंने फिर भी नहीं इसको छोड़ना। हाँ, तो देखिए हाँ, परफेक्ट तो नहीं होता। रखते हैं। हाँ बिल्कुल, इतनी हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। तो फिर आप एक दूसरे को बैठ के मोहब्बत में ब्लेम क्यों करते हैं? ताल्लुक का पता ही ताल्लुक खत्म होने के बाद लगता है। नहीं, ब्लेम नहीं करते। हाँ, देखिए ब्लेम नहीं करते, मसला वहाँ होता है कि एक
गैप की बात होती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया अपने सेट रूल्स के साथ आया आपकी ज़िंदगी में, एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस लेकर आया है। वो कहता है मेरा सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में मैंने अपनी ज़िंदगी से ये लर्न किया है और अब मैं आके टेबल पर मेरे पास ये है। वो अपनी टेबल पे चीज़ें उलट देता है अपने एक्सपीरियंसेस। अब वो इतना रिजिड हो गया होता है उस टाइम तक कि वो कहता है कि जो मैंने ज़िंदगी से लर्न किया है ना, ये परफेक्ट फार्मूला है जो मैंने क्रिएट किया है। फिर ऐसा होता है कि उसकी ज़िंदगी में एक नया फार्मूला आता है, वो फार्मूला डिफरेंट है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, वो उसको उसी फार्मूला के अंदर फिट इन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो कहता है मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, ऐसा ही होता है, होगा भी ऐसे। जब तक आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी होके अपने आप को छोड़ नहीं देंगे ना कि वट एवर इज़ गोइंग ऑन लेट इट गो विद द फ्लो, तब तक आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे। क्योंकि मेरी नज़र में क्या होता है, हम इंसान है ना, हम किसी की ज़िंदगी में ऐसे नहीं जाते। हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम 3 लोग हैं, हम तीनों एक दूसरे से किस तरह मिले हुए हैं। हम कहीं से जानते थे, आप एक डिफरेंट बैकग्राउंड से, शी इज़ डिफरेंट, आई एम डिफरेंट। हम तीनों आज इस टेबल पे क्यों बैठे हैं? अल्लाह हमें मिलाना चाहता था, ठीक है। तो हम ओपन रखेंगे अपने माइंड को, हम किसी की कॉन्सेप्ट को जो वो टेबल पर लेकर आया उसको समझने की जब तक कोशिश नहीं करेंगे ना, तब तक हम दोनों कहीं मिड पॉइंट पे आ ही नहीं सकते। मसला यहाँ नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल आप कहें आपकी लाइफ में कोई रिलेशन है, चाहे फ्रेंड्स का रिलेशन है, आप ये कहें नहीं जी वो 100% हो, ऐसा नहीं होता। मैं नहीं मानती कि आप 100% एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि कहीं ना कहीं whatever you are trying to explain to your friend, the friend should pick it up। अगर वो पिक ही नहीं कर रहा या वो साइलेंट ऑब्जर्वर है, आप उसको बता रहे he is being nice, he is just listening to you but not acting। wherever you need that support, that person is not there। there will be a time then you will put a full stop to that relationship saying कि यार देखो enough। it's not about कि कितना परसेंट आ रहा है, it's about कि अंडरस्टैंडिंग का गैप है। थैंक यू वेरी मच आप दोनों ने टाइम दिया, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पे बात की। और मैं जितने भी व्यूवर्स हैं आपसे कहूँगा कि आप भी अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ दें, अपने बारे में बताएं, अपने आप क्या सोचते हैं कि फ्रेंडशिप क्या है, रिलेशनशिप क्या है। अगर ये दोनों सेम चीज़ें तो वो भी बताएं, अगर ये डिफरेंस है तो क्यों है इनमें डिफरेंस, ये भी मेंशन करें। इंशाल्लाह फिर एक और एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।